हेलो दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखना है। इसका यही अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को अपने यूपीएससी में एज ऑप्शनल लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं, लेकिन इस संदेह में है कि क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, या इसका ट्रेंड जो पिछले वर्षों का इसका जो रिज़ल्ट रहा है वो कैसा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा और एक मोटा मोटा आइडिया कि आपको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके फ़ायदे क्या हैं और पिछले ईयर्स के जो टॉपर्स हैं उनके रिज़ल्ट में इसने किस तरीके से एक अहम भूमिका निभाई है, मैं ये सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हिंदी क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो बड़े रीज़न हैं वह ये हैं कि इसमें मार्क्स मिलता है। जो सबसे अहम चीज़ है कि जो इसमें मार्क्स हैं जो पिछले विगत वर्षों में टॉपर्स के हिंदी माध्यम से आए हैं, ख़ास करके जो हिंदी माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं और उनको एक हाई पोजीशन यानी अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छी पोजीशन लेने के लिए इस सब्जेक्ट ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। पढ़ने में ज़्यादा कठिन नहीं है, मॉडरेट है। अगर आपको हिंदी पढ़ना आती है, अच्छे से लिखना आती है, दिक्कत नहीं होती है तो आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। ट्रेंड भी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हायर पोस्ट, यानी कि अगर आप ऊपर की पोस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ऊपर की पोस्ट लेना चाहते हैं लाइक आईएएस आईपीएस, तो फिर आपको लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप हिस्ट्री ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप विगत वर्षों के टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे, तो हिंदी लिटरेचर से मैक्सिमम हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो बने हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी उन्हीं को मिले हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हिंदी मीडियम माध्यम से हैं और आप हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जो स्नातक, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बीए से की है, या उनके मन में एक विचार रहता है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, और वह अपना एक बैकअप लेकर चलना चाहते हैं। तो ये हिंदी साहित्य लिटरेचर बैकअप के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आप अपनी मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद या नेट या सेट क्लियर करने के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो ये आपका एक एज अ बैकअप रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स के साथ यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। अगर परीक्षा नहीं होती तो वो उसी को अपनी जो हायर एजुकेशन उसको कैरी करते हैं। तो ये एज अ बैकअप रहता है। और हाँ, इसमें हिंदी मीडियम वाले माध्यम वाले बच्चों को ये फ़ायदा रहता है कि इसमें इंग्लिश या दूसरे जैसे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्टों का इंटरफेयर इतना नहीं रहता, तो इसलिए वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए वे इसको चुनते हैं। इसके बाद हम इसकी तैयारी और टॉपर्स जो प्रीवियस के रहे हैं उनकी बात करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के दो टॉपर की मैंने जो मार्कशीट है उनको कंपेयर करने का प्रयास किया है। इसमें जो एक मार्कशीट है वह रवि कुमार सिहाग की है, जो हिंदी माध्यम से टॉपर थे, रवि कुमार सिहाग। और दूसरी जो मार्कशीट है वो विशाखा यादव की है। तो मैं इनको कंपेयर करके बताऊंगा कि हिंदी लिटरेचर कैसे क्रिटिकल इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। तो आप पहले इसको जांचने के लिए सबसे पहले आपको जो जीएस के मार्क्स हैं, दोनों के जीएस और एसए के मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आप जीएस के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे रवि कुमार सिन्हा के, तो वह 520 के समथिंग बैठेंगे। और जो विशाखा यादव हैं उनके जो जीएस और एसए के मार्क्स हैं वो 610 के आसपास हैं, 610 के आसपास हैं। तो इनका डिफरेंस है वो 90 मार्क्स के समथिंग हो जाता है, जो हिंदी और मीडियम के बीच का है। विशाखा यादव की जो रैंक थी वो 17 के आसपास थी। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम की ज़ाहिर बात है जो टॉपर नहीं है, टॉपर तो रैंक 1 वाला ही होता है इंग्लिश मीडियम का। लेकिन ये जो रवि कुमार सिहाग थे ये हिंदी मीडियम से टॉपर थे, हिंदी मीडियम्स के टॉपर थे। तो आप देख सकते हैं दोनों ये टॉपर हिंदी मीडियम के, तब भी ये डिफरेंस आ रहा है 90 मार्क्स का। लेकिन जब आप हिंदी ऑप्शनल और इनका जो ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर मिक्स कर देती हैं, इनके जो मार्क्स हैं, तो इनके जो ऑप्शनल के मार्क्स हैं जोड़ने के बाद हो जाते हैं 820।
और इनका जो ऑप्शनल के मार्क्स जोड़ने के बाद हो जाते हैं 856। तो अगर अब आप देखेंगे कि इनके जो थे 820 और इनके थे 856, तो अब इसका डिफरेंस अब आप निकालेंगे तो मात्र 36 मार्क्स का रह गया, जो कि पहले 90 मार्क्स का था विदाउट ऑप्शनल जोड़े। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इनका डिफरेंस को कम करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल रोल ऑप्शनल का ही रहा है। तो हिंदी माध्यम के लिए ऑप्शनल एक संजीवनी की तरह है। जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वह इसको चुन सकते हैं। तो ये कंपैरिजन देखकर मोटा मोटा उनको समझ आ गया होगा कि कैसे एक ऑप्शनल हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में एक तरीके से एक मजबूत पोजीशन पे ला देता है। अब जिन लोगों को लगता है कि वह तैयारी करना ही चाहते हैं, मतलब वो एज अ हिंदी लिटरेचर को एज अ ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो वो तैयारी कैसे कर सकते हैं, या फिर वो पेपर के बारे में जानते हैं कि इसका पेपर किस तरीके से होता है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे हर ऑप्शनल में होते हैं, और हर पेपर 2 भागों में बटा होता है। पेपर 1 भी 2 भागों में, पेपर 2 भी 2 भागों में। तो भाग 1 में तो आपको नागरी लिपि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास पढ़ना है। मतलब जो हिंदी भाषा है उसका इवॉल्व कैसे हुई, पाली भाषा, अपभ्रंश, अवहट, अवधि, ये जो धीरे धीरे भाषा का इवॉल्व हुआ, मिली, इनके साथ हिंदी कैसे इवॉल्व हुई। तो मतलब इवॉल्व के बारे में पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो दूसरी भाषा जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है उनके बारे में पढ़ना है। भाग 1 में उससे रिलेटेड है। भाग जो 2 है वो हिंदी साहित्य से संबंधित है। मतलब साहित्य जो रचना है, साहित्यिक जो रचना है, रचनाकार हैं, उनके इम्पोर्टेंट काल जैसे भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और यही सब साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे भाषा का इतिहास और साहित्य के इतिहास में क्या डिफरेंस है। पेपर 2 में आपको रचनाएं पढ़नी है। रचना इन द सेंस आपको पद्य साहित्य भी पढ़ना है, गद्य साहित्य भी पढ़ना है। पद्य मतलब पोइट्री, पास है पोइट्री, पास है पद्य। अब आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप याद कर लें। पद्य में पोइट्री का मतलब है आपको कविता पढ़नी है, कविता। और जो गद्य है इसमें आपको पढ़नी है कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध आदि, ऐसी चीज़ आपको पढ़नी है। और इनका थोड़ा इतिहास भी पढ़ना है, कंपैरिजन करना है, रचनाएं पढ़नी है। इम्पोर्टेंट जो लोग हैं इसमें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनकी रचनाएं पढ़नी है। तो यही सब पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि समझाने के लिए कि इसमें है क्या। ये तो पेपर्स के बारे में है कि पेपर्स कैसे कैसे बटा हुआ है अलग अलग भागों में, अलग अलग पेपरों में। देखिए, एक वार्ड में होता है, वार्ड में का अर्थ है भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति। मतलब आप जैसे अभिव्यक्ति करते हैं, आपको अब आप कुछ बात कहना चाहते हो, आपने आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। लेकिन अगर एक तो आप इशारे में कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है आप भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। भाषा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। अगर आप मौखिक या लिखित भाषा के माध्यम से, सीमित भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो वो वार्ड में कहलाती है। वार्ड में कुछ साहित्य, शास्त्र और वार्ता में डिवाइड करते हैं। आपको शास्त्र नहीं पढ़ना, वार्ता नहीं पढ़ना, आपको इन सबको छोड़ देना है। आपको पढ़ना है साहित्य। और साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य। तीसरा भी हो सकता है लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना। यही आपको 2 मेन पढ़ना है जो पेपर 2 है। पेपर, अब आप इसको पेपर से वो मिला पा रहे होंगे, ये गद्य और जो पद्य हैं यही आपको पढ़ना है। ये गद्य और पद्य साहित्य। ये इतिहास है। इतिहास काफ़ी सिंपल रहता है। इतिहास पढ़ने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। इतना आसान भी नहीं है। मतलब अगर आप इसमें अच्छा एफर्ट डालेंगे तो कर सकते हैं।
इसके बाद जो साहित्य है वो पद्य और गद्य में बटा हुआ है, और फिर इसमें रचनाओं को आपको पढ़ना है। आई होप सो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। पेपर हिंदी क्यों लेना चाहिए, ये एज अ बैकअप कैसे मदद कर सकता है, कंपैरिजन, पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, और हिंदी साहित्य किस तरीके से बटा हुआ है। मैंने इसमें जल्द से जल्द एक छोटी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी साहित्य को जो इतिहास है या इससे रिलेटेड क्लास की कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से मटेरियल बुक्स लेने चाहिए, या कि इससे संबंधित कोई क्लास कोई टॉपिक समझाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी आपकी इससे रिलेटेड कोई भी संबंधित क्यूरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनल भी बात कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन वो आपकी मर्ज़ी है आपको मिल जाए। धन्यवाद।